नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। शेयर बाजार में इस समय कोहराम की स्थिति है। कल भी हमने देखा, कल जबरदस्त भयंकर बिकवाली देखने को मिली और निवेशकों को करीब 9 लाख करोड़ रुपए डूब गए। कल में निफ्टी में अगर आप देखें तो 300 अंकों की गिरावट और सेंसेक्स से करीब 1000 अंकों की गिरावट देखने को मिली। अगर आज 21 दिसंबर यानी आज की बात की जाए तो बाजार की शुरुआत अच्छी खासी गिरावट के साथ हुई, लेकिन इस पूरे माहौल के बीच आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड के आईपीओ ने निवेशकों को मालामाल बना दिया। इस आईपीओ ने निवेशकों की झोली जो है वो जमकर भर दी। एक तरफ पूरा शेयर मार्केट और दूसरी तरफ आइनॉक्स का साफ तौर पे ये जो आईपीओ था उसकी शानदार लिस्टिंग देखने को मिली। जो बेसिकली ये जो कंपनी है क्रायोजेनिक इक्विपमेंट और सिस्टम के सेक्टर में बीते 30 साल से काम कर रही है। अब ऐसे में जो निवेशक हैं उनके मन में सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि इसकी लिस्टिंग गेंस कितना हुआ है और उसके बाद बताऊंगा कि अब ऐसे में क्या जो निवेशक है उनको इसको स्टॉक को होल्ड करना चाहिए या प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तमाम सवालों के आपको जवाब मिलेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल बिजनेस टुडे बाजार को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड का जो प्राइस बैंड था वो 627 रुपये से 660 रुपये तय किया गया था। अलॉटमेंट के वक्त इसका जो दाम था 660 रुपये तय हुआ था और आज इसकी जो शेयर मार्केट में लिस्टिंग हुई है वो सोचिए कितने पर हुई है। लिस्टिंग के वक्त इसका जो शेयर था, शेयर का जो दाम रहा वो 933 रुपये पर आ गया। ये अलॉटमेंट प्राइस 660 रुपये के मुकाबले 273 रुपये ज़्यादा था, यानी कि अगर इसको परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 41% ऊपर इसकी लिस्टिंग हुई है। यहाँ पर 41% का निवेशकों को साफ तौर पे फायदा हुआ है। लिस्ट होने के कुछ ही देर बाद ये जो साफ तौर पे स्टॉक था 978 रुपये पर भी पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली और 910 के लेवल पर भी यहाँ पर ये पहुंचता हुआ नजर आया। अब ऐसे में निवेशकों के मन में सवाल है कि भाई यहाँ पर क्या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या फिर स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से बाजार में अनिश्चितता का माहौल है उस हिसाब से निवेशक काफी डरे हुए हैं। उनको उससे आईपीओ की इसलिए हमने बात करी इन्वेस्टमेंटों और सिक्योरिटीज। कहना है कि निवेशकों को इस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। कोरोना के मामले में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अगर कोरोना के केसेस बढ़ते हैं तो हॉस्पिटल की ओर से इस कंपनी को ऑर्डर मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्रायोजेनिक उपकरण हॉस्पिटल में इस्तेमाल किए, टैंक का इस्तेमाल भी यहाँ होता है। टैंक और रेफ्रिजरेटर में बायोलॉजिकल सैंपल जैसे स्टेम सेल्स, प्लाज्मा, सीमेंट जैसी चीजें भी यहाँ रखी जाती हैं। तो आइनॉक्स इंडिया पर बिजनेस टुडे ने एक पूरा विश्लेषण किया हुआ है। आप जाएंगे, अगर आपको इस वीडियो के ऊपर लिंक आपको एक नजर आएगा तो आप उस पर क्लिक कीजिएगा और इसके बाद आपको पूरा बिजनेस मॉडल की किस तरीके से कंपनी है, क्या क्या इसके रेवेन्यू के जो हैं चीज़ें, तमाम चीज़ों का हमने पूरे तरीके से विश्लेषण किया हुआ है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो कंपनी है वो देश की प्रमुख क्रायोजेनिक टैंक मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। इसके पास क्रायोजेनिक इंजन के लिए डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इंस्टॉलेशन से संबंधित सॉल्यूशंस उपलब्ध कराने का 30 साल का तजुर्बा अनुभव है। इस आईपीओ के लिए करीब आईसीआईसी सिक्योरिटीज़ और एक्सिस कैपिटल को बुक रनिंग लीड मैनेजर बनाया गया था। इसका आईपीओ की बात करें तो 14 दिसंबर 2023 को ये खुला था और 18 दिसंबर को 2023 को ये बंद हुआ था। आइनॉक्स इंडिया के आईपीओ के तहत 2 रुपये की फेस वैल्यू वाले 2 करोड़ से ज़्यादा इक्विटी शेयर को ऑफर फॉर सेल रूट से बेचा गया है। इसके प्रमोटर पवन कुमार जैन, नयनतारा जैन और सिद्धार्थ जैन, इशिता जैन हैं। इस आईपीओ को निवेशकों को भारी समर्थन मिला था। बोली लगाने के आखिरी दिन ही ये करीब 61 गुना से ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हुआ था। तो जो आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड को लेकर निवेशकों के मन में चिंता है, तो साफ तौर पे बिजनेस टुडे ने इस पर क्लैरिटी दे दी है। जो हमारे एक्सपर्ट है, मार्केट एक्सपर्ट जय पटेल जी, उनका साफ तौर पे कहना है कि अभी आपको इसको होल्ड करना है, क्योंकि जिस तरीके से केसेस कोरोना के बढ़ रहे हैं, अगर भविष्य में बढ़ते हैं तो इस कंपनी को इससे फायदा होता हुआ दिख सकता है। तो कैसी लगी आपको वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।